ये जो पूरी की पूरी वीडियो आप देख रहे हैं, जहाँ की भी ये रिकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं, ये पूरा महाकाल का कॉरिडोर बना है। नया नया कॉरिडोर है जिसका मोदी जी जो है वो उद्घाटन करके गए थे। लेकिन ये सारा का सारा मैं आपको बताऊं, बना नहीं है अभी, सारा प्रिपेयर नहीं हुआ है। देखिए कितना सुंदर, कितना सुंदर है, कितना सुंदर भव्य बनाया हुआ है, बहुत भव्य बनाया हुआ है। तो किसी तरह भाई यहाँ पे रिक्वेस्ट कर के आके मैं आपके लिए ये वीडियो जो है शूट कर रहा हूँ रात के 11 बजे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका ठाकुर फैमिली व्लॉग्स मिथिला में। ये सुंदर सा जो ये सारा सीन देख रहे हैं ना मेरे पीछे, ये सारा महाकाल के कॉरिडोर का है। सुंदर कॉरिडोर बनाया है। अभी रात के 11 बज रहे हैं, सबके सब बाहर चले गए क्योंकि पौने 11 बज रहे हैं। तो शयन आरती हो रही है, अभी भी हो रही है, हालांकि आवाज़ मुझे अभी आ नहीं रही है। और देखिए कितना ही भव्य बनाया है ये। 2-4 मैं पिक्स लेता हूँ और सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी नहीं है इससे रिलेटेड, लेकिन ये इतना सुंदर है ना, इतनी अच्छी लाइटिंग है और सब कुछ बहुत ही अच्छा है, अद्वितीय। ये सुंदर सा कॉरिडोर आप ये देखिए, महादेव यहाँ पे श्री कृष्ण के साथ और त्रिदेवी की यहाँ पे बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनी हुई है। आप देखिए, ये महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली इकट्ठे हैं। देखिए कितनी ही भव्य प्रतिमा है। ये सारा कॉरिडोर बहुत ही ज़्यादा प्यारा बना है भाई लोगों, बहुत सुंदर। मैं थोड़ा लेट हो गया रिकॉर्ड करने में, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सुंदरता में ना इसका कोई सानी नहीं है। इतना ही सुंदर है सब कुछ यहाँ पे। आगे जाके दिखाता हूँ अगर कुछ दिखा पाया तो। भव्य गणेश जी, भव्य गणेश जी, और यहाँ पे शेषनाग, भगवान शेषनाग के फन के नीचे श्री महेश भगवान, श्री शिव शंकर भोलेनाथ दयालु विराजित हैं। सुंदर है ये सारा कॉरिडोर। अंदर नहीं जा सकता अभी क्योंकि टाइमिंग क्लोज हो चुके हैं। सुबह आने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे जल्दी से। और कॉरिडोर के थोड़ा सा आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे अष्ट भैरव आपको नज़र आएंगे। और इसमें देखिए कि काल भैरव से लेके और महाकाल तक सबके सब अपने अपने वाहनों पे विराजित हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये सारा का सारा। आपको ये कॉरिडोर घूमने ज़रूर आना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, 9:30 से पहले एंट्री होती है रात को। कोई आपको बताए 10:30 बजे, तो उस पर बिल्कुल ट्रस्ट ना करें। 9:30 से पहले एंट्री होती है और एंट्री के बाद आप ये इसमें वो नहीं कर सकते हो, मतलब आप इसके अंदर भी नहीं जा सकते हो। मुझे गार्ड ने बहुत ही मुश्किल से परमिशन दी है। सिर्फ रिकॉर्ड करने के लिए मैं आया हूँ और मैं उनकी बातों की मर्यादा भी रखना चाहता हूँ। ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा और सुबह हम रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे आगे का दृश्य। तो भाई लोगों, मुझे पता चला है कि कॉरिडोर जो है वो हरसिद्धि माता मंदिर की तरफ से, जहाँ से मैंने एंट्री की है, उसके अलावा आप आगे जो महाकाल रोड है, जो पुराना वाला जो एक एंट्रेंस हुआ करता था ना, वहाँ से भी आप जो है वो एग्ज़िट ले सकते हैं। तो मैं वहीं से एग्ज़िट लूँगा। और यहाँ भव्य प्रतिमाएं बनी हुई हैं, सुंदर यहाँ पे कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं। आज मॉडर्न युग में ये देखिएगा, हज़ारों साल बाद जो सनातनी इतिहास है वो बहुत ही गर्वित होगा इन सब चीज़ों को देख के। मनोरम दृश्य है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर। आप देखिए यहाँ पे ये दृश्य है, गंगा धरती पे उतर रही हैं। माँ पार्वती प्रार्थना कर रही हैं शिव जी की, और वहाँ पे भागीरथ जो हैं वो शिव जी की आराधना कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये पता है कि बहुत ही ज़्यादा वेग में माँ गंगा उतरती हैं, कहीं धरती को चीर के नीचे ना उतर जाएं, इसलिए वो यहाँ पे जल्दी से जल्दी उनको मनाने की कोशिश करते हैं कि भाई शिव जी आप कुछ करें, हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर भोलेनाथ आप कुछ करें ताकि ये पूरी पृथ्वी बच जाए। ये भव्य कॉरिडोर देखने का अलग ही अंदाज़ है। यहाँ पे सुंदर सुंदर मंडप बने हुए हैं जहाँ पे आप आके अपने परिवार के साथ थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, चीज़ों को दिखा सकते हैं। क्या ही बताऊँ मैं, मतलब जब मैं आया था यहाँ पे 17 या 18 में जब मैं आया था, तो इतना ज़्यादा भव्यता नहीं हुआ करती थी। मंदिर के शिखर नहीं दिखाई देते थे क्योंकि बहुत सारी धर्मशालाएं और बहुत सारे दूसरे जो हैं व्यापारियों ने जो है यहाँ पे पूरा का पूरा उनका प्रतिष्ठान हुआ करता था। मुझे लगता है कि सरकार ने सबको ख़रीद लिया है और उनको मुआवजा देने के बाद यहाँ पे सारे कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। तो आप जब भी आएँ नवंबर और मार्च के बीच में यहाँ पे आइएगा, आप बहुत अच्छे से आनंद उठा पाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे भाई इतने ज़्यादा पत्थर लगाए गए हैं ना, इतना सीमेंट लगाया गया है कि भाई आपको तो पता ही है कि जैसे दिल्ली की गर्मी होती है
वैसे यहाँ की गर्मी भी होती है, उज्जैन की बहुत ही फेमस गर्मी होती है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी। यहाँ पे श्री महाकाल भक्त निवास दिखाई भी नहीं देता था पहले जब मैं लास्ट टाइम आया था, और यहाँ पे महाकाल का सुंदर मंदिर। बोलिए हर हर महादेव भोलेनाथ सबके साथ। सुंदर कॉरिडोर इतना अच्छा लग रहा है हर चीज़ देखने में। पता नहीं ये अद्भुत दर्शन, ये अद्भुत चीज़ें दोबारा हम कब देखेंगे। आज हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था पूरा जो है वो मंदिर को देखने का, लेकिन फिर मैंने कहा कि जहाँ पे भी आप आते हो थोड़ा बहुत अच्छा बुरा होता रहता है, लेकिन आपको पूरा ही आनंद उठाना चाहिए अपने जीवन का, है ना। सब कुछ दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये सारा बना है। मोदी जी यहीं घूम रहे थे, आपने देखा होगा फ़ोटोज़ में और वीडियोज़ में। सुंदर कॉरिडोर में सुंदर पंचमुखी हनुमान यहाँ पे विराजित है। मोदी साहब ने भी दिखाया ही होगा, यहाँ पे सब कुछ घूम घूम के। मोदी साहब के लिए तो भाई रेड कारपेट बिछा दिया जाता है और सब कुछ बहुत ही ज़्यादा भक्तिमय बना दिया जाता है, लेकिन हम लोग आते हैं ना तो हमारी इतनी अच्छी तरह स्वागत नहीं होती है ना हमारा स्वागत नहीं होता है इस तरह से हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर यहाँ पे परशुराम भगवान, जिन्होंने 21 बार कहा जाता है कि धरती को पूरे क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं सभी जीवों से। और सुंदर कॉरिडोर के सारे दर्शन भाई, हम तो सुबह ज़रूर आएंगे यहाँ पे जल्दी जल्दी, और ये सारी भव्यता जो है आपको दोबारा दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में जो होगा वो हमें यहाँ तक आगे तक जाना अलाउड होगा, अभी तक आगे तक जाना अलाउड नहीं है। समुद्र मंथन में जो हलाहल विष निकला था, महादेव वो पान करते हुए, और आप देखें कि कितने ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि मुझे लगता है मंदार पर्वत जो है वो बेस बन गए थे कछुआ यानी श्री हरि विष्णु कश्यप के रूप में, और मंदार पर्वत से इन्होंने हेल्प ली थी कि भाई आप किस तरह से मथनी चलाएंगे, और इनका शेषनाग जो है उन्होंने रस्सी का काम किया था। हलाहल विष निकला था जिसको पीकर महादेव ने पूरे ही विश्व की रक्षा की थी। तो बोलिए हर हर महादेव भोलेनाथ सबके साथ। इसी कॉरिडोर के साथ आप आगे यहाँ पे देखेंगे सुंदर भाई, यहाँ पे तो श्री शिव परिवार बैठा हुआ है एक सुंदर ही पर्वत पे, और मुझे नहीं पता रावण ने कैलाश पर्वत उठाया। ओहो दशानन भाई, अब समझ में आया कि ये तो दशानन है जिन्होंने पूरा कैलाश उठा लिया है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत बढ़िया। और पता नहीं उसके बाद क्या हुआ था, ये मैं अभी फ़ोटो ले लिया मैंने, खुद भी मैं पढ़ लूँगा कि क्या हुआ था, हालांकि संस्कृत में लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरी संस्कृत। कॉरिडोर की दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये बहुत ही सुंदर महालक्ष्मी, महासरस्वती और एक और देवी हैं, मुझे नहीं पता ये कौन सी देवी हैं, ऐश्वर्यदाती श्री महालक्ष्मी। महालक्ष्मी के तीनों रूप हैं, मुझे माफ़ करिएगा, तीनों रूप महालक्ष्मी के हैं। देवी सरस्वती, देवी भगवती पार्वती और महालक्ष्मी, तीनों महालक्ष्मी के रूप कहे जाते हैं। और ये भित्ति चित्र बने हुए बहुत ही सुंदर यहाँ पे कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग ज़माने से दिखाने की कोशिश की गई है कि क्या क्या हमारा जो है वो सनातन का इतिहास रहा है, और किस तरह से हमारे जो इतिहासकार थे उन्होंने जिस तरह से अपने इतने सारे वेद लिखे, उसके वेद के हिसाब से ये सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं। तो भाई बहुत ही अच्छा है, अपनी संस्कृति को दिखाने के लिए, प्रचार करने के लिए बहुत ही सुंदर बनाया गया ये मोदी जी द्वारा। शिव जी की बारात का दृश्य है ये पूरा का पूरा। आप देखेंगे कि यहाँ पे शिव जी बारात लेके नंदी बाबा के साथ ढोल मृदंग बजाते हुए उनके सारे गण चल रहे हैं पीछे। और देखिए यहीं पे ये सारा का सारा पूरा कॉरिडोर रोशनी से नहाता हुआ सुंदर कॉरिडोर, बहुत ही अधिक सुंदर। भोलेनाथ चंद्रशेखर कब बने, जब उन्होंने चंद्रमा को उनके ससुर के द्वारा श्राप जो दिया गया था उसको उन्होंने हटाया और उन चंद्रमा को अपने शीश के ऊपर धारण किया, तो चंद्रशेखर कहलाए। यहाँ सुंदर सुंदर अलग अलग तरीके के ब्रह्मा विष्णु महेश और सारा का सारा कॉरिडोर बहुत ही ज़्यादा सुंदर, देखने लायक। ज़रूर आएँ आप एक बार यहाँ पे, और इस मौसम में आएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बट 9:30 से पहले रात के टाइम और सुबह 6 बजे के बाद, या फिर जो सुबह की आरती होती है भस्म आरती, उस टाइम पे आप दर्शन करें और बहुत अच्छे से दर्शन करें। एक पूरा दिन आप लेके आएँ यहाँ पे दर्शन करने के लिए, कम से कम 4-5 घंटे तो बिल्कुल लेके आएँ।
अगर आप नॉर्मल दर्शन करते हैं तो पूरा दिन ज़रूर लेके आएँ। रोशनी से नहाता हुआ ये पूरा कॉरिडोर बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा लोगों ने जो है अपने अथाह श्रम का परिचय दिया होगा, जिसकी वजह से ये सुंदर कलाकृतियाँ जो है चाहे ये मशीन से कुरेदी गई हों, लेकिन ये याद दिलाएगा हमारी महान परंपरा को और सनातन के उस सुंदर पृष्ठ को जो कहीं गायब कर दिया गया था, लुप्त कर दिया गया था। लेकिन अब ये बहुत ही अच्छे से आप यहाँ पे आके देख सकते हैं श्री महाकाल की नगरी उज्जैन में। क्या करूँ भाई, सुंदर कॉरिडोर है इतना, मैं तो अकेले पूरी रात घूम सकता हूँ इसमें, लेकिन मैं अलाउड नहीं होऊंगा ना। हाँ वही चक्कर है, इसलिए मैं भाग रहा हूँ यहाँ से। यहाँ पे क्या है भैया, ये तीनों? हाँ जी, सप्तऋषि भाई, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। दिन में आके, मॉर्निंग में आके हम ये सारी की सारी चीज़ें देखते हैं। कहाँ तक अलाउड है भैया दिन में? सुबह 6 से रात की 9, कहीं तक भी जा सकते हैं यहाँ पे, है ना? बहुत बढ़िया। सुबह 6 बजे से रात के 9, भाई मैं 9:30 बता रहा था, माफ़ करिएगा मुझे। जल्दी से एंट्री ले लीजिएगा आप, यानी एंट्री करोगे ना आप, हाँ तो भी देख सकते हैं। अच्छा, 9 बजे भी एंट्री करेंगे तो देख सकते हैं। 9 के बाद में एंट्री नहीं होगी। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई, अलग अलग टाइमिंग्स है, लेकिन हाँ भाई सही बता रहे हैं कि जो यहाँ पे सेवक हैं महाकाल के, ये महाकाल के सेवक में से एक सेवक हैं यहाँ पे हमारे साथ चल रहे हैं, इन्हें पता है हर चीज़ की टाइमिंग का। बढ़िया, भव्य कॉरिडोर, इतना भव्य कॉरिडोर आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा आज तक। आप देख रहे हैं इधर ठाकुर फैमिली व्लॉग्स मिथिला के माध्यम से। भाई हम हैं सीता जी की नगरी से, और यहाँ पे हम घूम रहे हैं अवंतिका महानगरी। यही विरासत थी हमारी, और इसी तरह का ये जो विशाल आप ये तोरण देख रहे हैं, ये द्वार देख रहे हैं, मुझे लगता है कि बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या इतिहास रहा होगा। बहुत सुंदर, अद्भुत भाई। ये द्वार मैंने आज तक इतना सुंदर और इतना भव्य द्वार कहीं पे भी नहीं देखा है भाई लोगों, इतना ही ज़्यादा सुंदर है। और मैंने यहाँ पे जो इतना ज़्यादा समय हो गया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं ही यहाँ पे हूँ या फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड लोग हैं, सारे महाकाल के सेवक यहाँ पे हैं। मुझे भगाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि सबकी ड्यूटी की पे बात है। सुंदर भव्य द्वार आप भी देखें हमारे माध्यम से। इतना भव्य द्वार नहीं देखा कहीं पे भी, इतना सुंदर। आप ज़रूर आएँ एक बार। और यहाँ पे मुझे लगता है कि ये बाद में प्रवेश द्वार बना दिया जाएगा क्या? बाद में प्रवेश यहीं से होगा बाद में? 2-3 जगह से होगा, क्योंकि गणेश यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं तो मुझे लगा कि यहाँ से प्रवेश होगा। जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। 2 चरण बाकी हैं। तो यहाँ महाकाल के सारे सेवक मुझे बता रहे हैं कि सिर्फ 1 चरण का काम पूरा हुआ है और 2 चरण का काम बाकी है। मोदी जी ने तो बारीकी से नज़र रखा हुआ है इन कामों पे, है ना भैया? सुंदर कॉरिडोर की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है ठाकुर फैमिली व्लॉग्स मिथिला के माध्यम से। छोटा सा ही व्लॉग बन पड़ा है, लेकिन मैंने सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। जल्दी मैं यहाँ से बाहर निकलूँ इससे पहले कि कोई मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दे। बहुत ज़्यादा सुंदर यार, आप लोग ज़रूर आएँ एक बार, है ना? सर्दियों में आने का यहाँ पे अलग ही आनंद होगा। सुंदर सुंदर वृक्ष लगाए गए हैं, सब कुछ बहुत ही अच्छा बनाया गया है यहाँ पे भाई, मतलब अद्वितीय है। यहाँ पे एक बार आना तो ज़रूर बनता है, आप लोग ज़रूर आएँ। और बाकी जो 2 यहाँ पे चरण हैं वो पूरे हो जाएंगे तो हम भी आते हैं फिर, है ना? तो अपना ख्याल रखिए, हमारे व्लॉग्स को भर के प्यार दीजिए। कुछ रिकॉर्ड करने की, इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता रहता हूँ मैं आपको। ट्रैवलिंग व्लॉग्स हालांकि मेरे चलते नहीं हैं, लेकिन मैं फिर भी डालता हूँ, कोई तो देखेगा, है ना? बहुत लोगों को इंटरेस्ट आता भी है। तो अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। अरे हर हर महादेव, भोलेनाथ सबके साथ। कोई यकीन नहीं करेगा कि उज्जैन नगरी, अवंतिका नगरी जो है रात के 12:30 बजे, 12 बजे भी इस तरह से पूरी जीवंत हो रखी है। मैं पुराने महाकाल के रास्ते की तरफ से आया था, फिर मुझे 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा यहाँ तक आने के लिए। और एक यहाँ पे आप शॉप देखेंगे, घंटा वाला था शायद करके, और उसके सामने ही गली में एक छोटा सा हमारा बहुत ही सुंदर सा हमने वहाँ पे रूम ले रखा था। और आप देखिए कि शाम को भी हमने कुछ ख़रीदारी की थी। और यहाँ पे अभी एक अमरूद वाले हमें मिलेंगे, मैं अमरूद ख़रीदूँगा, और बहुत ही टेस्टी से अमरूद थे। उसके बाद फिर आप लोगों को बाय बाय करते हैं, है ना? तो बने रहिए ब्लॉग में। आप कभी भी उज्जैन आएँ तो इस तरह के अमरूद जहाँ पे भी बिकते हुए आपको दिखाई दें, ज़रूर थोड़ा सा टेस्ट करें, ख़रीदें। बहुत सस्ते मिल जाते हैं। अगर आप दिल्ली में ये अमरूद खरीदेंगे तो 80-90 रुपये किलो मिलेंगे, यहाँ पे 60 रुपये किलो मिल रहे हैं। बहुत ही टेस्टी थे, मैंने खुद चुन के लिए 2 पे मसाला लगाया, उसके बाद फिर बाकी सारे अमरूदों पे यहाँ पे कटवाने के लिए ले आया हूँ मैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे।
महाकाल की नगरी में ये पूरा दिन हमारा बहुत ही ज़्यादा व्यस्त और बहुत ही ज़्यादा मस्त रहा। आप देखिए कि ये जो शहर है ना, ये भाई जहाँ के राजा ही महाकाल हों, तो आप देखिए कि क्या ही कहना। पूरा मार्केट देखिए, महाकाल रोड पे हम खड़े हैं और पूरी मार्केट बहुत ही अच्छी लग रही है। लोग अभी आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा पी रहे हैं। करीब 11 बजे का टाइम हो रहा है यहाँ पे। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, नया ब्लॉग शुरू करते हैं। बताते हैं आपको कि आज अभी मैं और क्या क्या करूँगा थोड़ी देर के लिए, और इसके बाद हम मॉर्निंग में क्या क्या करने वाले हैं वो सारी चीज़ें अगले ब्लॉग में हम ऐड करेंगे। पीछे से स्कूटी वाले कहते हैं ब्लॉग बन गया ब्लॉग। ठीक है, तो सभी अपना अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय। महाकाल सभी का कल्याण करें, भोलेनाथ सबके साथ।